अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। जीएसटी काउंसिल इजलास, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री, ऑक्सीजन सस्ती मगर वैक्सीन पर 5% जीएसटी बरकरार। बदनाम जमाना डाकू गुड्डा गुज्जर गैंग का कारकुन बालकटर गुज्जर हथियार के साथ हुआ गिरफ्तार। कोरोना की दूसरी लहर में 719 डॉक्टर्स इन्फेक्शन से हलाक, तन्हा बिहार में 111 हुई अमवात। डोमिनिका के हाईकोर्ट ने मफरूर हीरा ताजिर मेहुल चोकसी की जमानत देने से किया इंकार, अर्जी हुई खारिज। आजम खान की उबरी जमानत की दरखास्त हाईकोर्ट से हुई मुस्तरद। किसान तहरीक 26 जून को बड़े पैमाने पर एहतजाज, मुख्तलिफ रियासतों में राजभवन पर धरना देंगे किसान। इमाम को मस्जिद में घेर कर मारा गया था, जमीयत उलमा हिंद के वफ्द की इमाम से मुलाकात। मुकुल राय को मरकजी एजेंसियों ने खौफ दिलाकर बीजेपी में शामिल किया था, ममता बनर्जी का बयान। जो बाइडन ने कार्लोस डिल टोरो को नेवी चीफ के अहदे के लिए किया नामजद। ईरान को सैटेलाइट सिस्टम की पेशकश की रिपोर्ट बकवास, पुतिन का बयान। शिमाली इराक में तुर्क फौजी अड्डे के जवार में मिसाइल हमले में एक तुर्क फौजी हुआ शहीद। अमेरिका में फायरिंग से एक औरत और कमसिन बच्चा जान बहा। G7 ममालिक गरीब ममालिक को 1 अरब कोरोना वैक्सीन अतिये में देंगे। लबनान में महंगाई माशी बहरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। तुर्क सदाती तर्जुमान के अमरीकी सलामती मुशीर सुलेमान से बातचीत। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। कोरोना से वाबस्ता अद्वियात पर वज़राए कौंसिल की सिफारिशात को हफ्ते के रोज़ जीएसटी कौंसिल की जानिब से मंजूरी फराहम कर दी गई। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण की सरबराही वाली जीएसटी कौंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स से मुस्तस्ना रखने को मंजूरी दी है। वहीं कोरोना से मुतालिक दीगर अशिया पर टैक्स की शरह को कम कर दिया गया, तमाम कोरोना वैक्सीन पर आयद 5% जीएसटी को बरकरार रखा गया है। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है और इस दरमियान डॉक्टरों की लगातार हो रही अमवात ने तिब्बी शोबे को परेशान कर दिया है। मरीजों की जान बचाते बचाते रोज़ाना कोई ना कोई डॉक्टर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टरों को कोरोना इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। बिहार की हालत सबसे फिक्रंगेज है, जहां अब तक 111 डॉक्टरों की जान गई। आईएमए के मुताबिक पहली और दूसरी लहर में डॉक्टरों की मजमूई तादाद की बात की जाए तो अब तक 1466 तक पहुंच चुकी है तादाद, और कोरोना इन्फेक्शन की पहली लहर में 748 डॉक्टरों की जान गई थी। नाज़रीन, हिंदुस्तान में मफरूर करार दिए जा चुके हीरा ताजिर मेहुल चोकसी को डोमिनिका की अदालत से जुमा के रोज उस वक्त झटका लगा जब डोमिनिका के हाईकोर्ट ने उसकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मकामी मीडिया के मुताबिक हाईकोर्ट ने मफरूर ताजिर मेहुल चोकसी की दरखास्त जमानत फरार होने के खतरे के बाइस मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा कि मेहुल चोकसी का डोमिनिका से कोई ताल्लुक नहीं और अदालत ऐसी कोई शर्त आयद नहीं कर सकती जिसे यकीन दहानी कराई जा सके कि वो फरार नहीं होगा। नाज़रीन, समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान लगातार मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम की तकरीरों के धांधली मामले में साबिक काबीना के वजीर आजम खान की उबूरी जमानत की दरखास्त को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है। जल निगम में जिस वक्त धांधली हुई थी, आजम खान रियासत के शहरी तरक्की के वजीर थे। आजम खान कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए थे, उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिनके अब जो है हालत सुधार आई है। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए नए ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को तकरीबन 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाने के इरादे से 26 जून को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के एक लीडर ने जुमा के रोज़ कहा
किसान 26 जून को बड़े पैमाने पर मुजाहरा करेंगे और सियाह परचम लहराएंगे। सदर रामनाथ कोविंद को एक मकतूब भी इरसाल किया जाएगा। नाज़रीन, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की हिदायत पर जमीयत के एक वफ्द ने माजरा बलासपुर रामपुर के आयशा मस्जिद के इमाम हाफिज नजीर साहिब की यथार्थ अस्पताल पहुंचकर इयादत की है, जिनको 5 जून को मुबैना तौर पर गांव के गुज्जरों की एक भीड़ ने इशा की नमाज के दौरान मस्जिद में घेर कर मारा था। इस हमले में मौलाना के सर में काफ़ी चोटें आई हैं। इस दरमियान मस्जिद में मौजूद एक नमाजी को भी चोट लगी थी। शरपसंदों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया था। मुलाकात के बाद जमीयत उलमा हिंद के वफ्द ने दादरी में जनाब मौलाना सीएम मुस्तफ़ा साहब और दीगर जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की है। मौलाना सीएम मुस्तफ़ा ने बताया कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से मकामी पुलिस अफसरान और एसएसपी से लगातार बातचीत हो रही है। अफसरान की तरफ से ताउन मिल रहा है। मौलाना का इलाज मुनासिब अस्पताल में किया जा रहा है। रही गई बात मस्जिद को दोबारा आबाद करने की, तो जमीयत इसके लिए तैयार है। इस गाँव में इस तरह की दोबारा परेशानी ना हो, हम इस सिलसिले में मुनासिब निज़ाम तैयार करवाएंगे। मौलाना मुस्तफ़ा ने यह भी बताया कि चंद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस सिलसिले में किसी मुजरिम को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मकामी जमीयत उलमा के अफराद कमर बस्ता हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बीजेपी के कौमी नायब सदर मुकुल राय की घर वापसी से बहुत खुश हैं। उन्होंने मुकुल राय उनके बेटे शुभ्रांशु राय को आज अपनी मौजूदगी में दोबारा तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया था। कल बादशाह उन्होंने कहा कि घर का बेटा अपने घर लौटा है। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि मुकुल राय हमारे पुराने साथी रहे हैं और हम पुराने दिन की तरह मिलकर काम करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने बहरिया की सुबकदोश कमांडर कार्लोस डील टोरो को अमेरिकी बहरिया के चीफ के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। अमेरिकी सदर के दफ्तर व्हाइट हाउस ने इत्तला दी है। व्हाइट हाउस ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि जो बाइडेन ने नेवी चीफ के ओहदे के लिए कार्लोस डेल टोरो की नामजदगी का ऐलान किया। कार्लोस डेल टोरो अमेरिकी बहरिया के एक सुबकदोश कमांडर हैं। उनके पास कौमी सलामती और बहरिया ऑपरेशन, बजट और हुसूल का तकरीबन 40 वर्षों का तजुर्बा है। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी मीडिया में रूस की जानिब से ईरान को जदीद तरीन सैटेलाइट सिस्टम फराहम करने की तैयारी से खबरों को बकवास और फर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। अमेरिकी नशरियाती इदारे एनबीसी के साथ इंटरव्यू में रूस ईरान सैटेलाइट माहदे के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमारी ईरान के साथ फौजी और टेक्निकी ताउन के मंसूबे से मुताल्लिक खबरें फर्जी हैं। कम अज़ कम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो लोग इस ताल्लुक से बात करें वो शायद इस सिलसिले में ज़्यादा जानते होंगे। ये सिर्फ बकवास है। नाज़रीन, शिमाली इराक में पंजे यलदरम अस्करी कार्रवाई इलाके में फौजी अड्डे के वाक़ होने वाले मकाम पर दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से दागे गए मिसाइल से एक फौजी शहीद हो गया है। वज़ारत इत्तफ़ाक़ की जानिब से जारी करदा बयान में वाज़ेह किया गया है कि पंजा यलदरम कार्रवाई इलाके में कल अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK के मिसाइल हमले से एक फौजी शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल में ज़ेर इलाज ले लिया गया। ताहम तमाम तर कोशिशों के बावजूद जाँबर न होते हुए जाम शहादत नोश कर गया। नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अमेरिका में फायरिंग के एक और वाक़े में हमलावर समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर पाम बीच के ग्रोसरी स्टोर में एक शख्स ने फायर खोल दिया, जिससे एक औरत और 2 साला बच्चा हलाक हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुदकुशी कर ली। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, G7 ममालिक ने दीगर ममालिक को कोरोना वैक्सीन की 1 अरब खुराकें फराहम करने का फैसला कर लिया है। G7 ममालिक कोरोना वैक्सीन बनाने का अमल तेज करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। सदर जो बाइडेन ने कहा कि 1 अरब वैक्सीन में से अमेरिका 50 करोड़ खुराकें फराहम करेगा। उनका मजीद कहना है कि वैक्सीन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक को दी जाएंगी। उन्होंने G7 ममालिक के रहनुमाओं का ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। नाज़रीन, लबनानी अवाम ने इक़्तिसादी बहरान और लोकल करेंसी की कदर कीमत में कमी के बायस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने के लिए दारुल-हुकूमत बेरूत में जुलूस निकाला है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एकजा होने वाले मुजाहिदीन ने टायर जलाते हुए बाज़ मरकजी शाहराहों को बंद कर दिया और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। सिक्योरिटी कुव्वतों ने मुदाखलत करते हुए सड़कों को आमदोरफ्त के लिए खोला है। नाज़रीन, तुर्क सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने मुत्तहिदा अमेरिका के कौमी सलामती उमूर के मुशीर जेक सोलेवान से टेलीफोन पर बातचीत की है। इस गुफ्तगू में 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत अफगानिस्तान, लीबिया, शाम, मशरिक़ी बहर रूम और क़ब्रस समेत इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। नेटो की सरबराह इजलास के दौरान सदर एर्दोगान की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की तफसीलात ज़ेर गौर आई हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी
अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।